ये 20 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं जो लुक्का के पापा हैं। आप तो आ गए। भक्तजनों, ये 51 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं हमारे मामा श्री प्रवेश यादव, जो नगला हंसी से चल के आए हैं। भगवान कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करें, दीर्घायु हो, समाज का सम्मान मिलता है। इसी तरीका से धर्म क्षेत्र में हाथ आगे बढ़ते रहे। और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ। जब प्रभा रेखा घर में आई है, उग्रसेन ने पूछ लिया, कहा इधर से तो ठीक ठाक नहीं थी, पल्लव से आई हो तो तुम्हारा श्रृंगार किसने बिगाड़ दिया? तो प्रभा रेखा वो बातें छुपा गई हैं और बोली है तुम्हें नहीं मालूम, इकट्ठा कट्टा सो बंदर आओ, माने सब श्रृंगार हमारो बिगाड़ दियो। और देखिए, छोटे घर की बातें होने से पहले उड़ जाती हैं और बड़े घर की बातें हो जाती हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए, अगर पैसे वाले का अगर कुत्ता भी मर जाए तो लोगों की लाइन लग जाती है उसे देखने के लिए। अगर गरीब का कोई इंसान भी खत्म हो जाए तो कोई नहीं जाता। ये कलयुग की रीति है। भक्तजनों, इधर हुआ ऐसा, समय गुजर जाने के बाद में पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है। उस समय आंधी और तूफान आने लगे हैं। इधर हुआ ऐसा, पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम पड़ा कंस। जब कंस राजा बना है, साथियों, जब कंस का जन्म हुआ है
समय समय गुजर जाने के बाद में महाराज कंस जब थोड़ा बड़ा हुआ है तो तरह तरह के उपद्रव करने लगा है। ये 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं। 20-20 रुपया सभी साथियों को, एक एक प्लेट कन्याओं को। मुलायम सिंह नंगला छिचोरा के रहने वाले हैं। भगवान सदा प्रसन्न बनाए रखे। भक्तजनों, इधर ऐसा ही हुआ है, कंस तरह तरह के उपद्रव करता है। उग्रसेन के पास में तरह तरह की शिकायतें आने लगी हैं। एक दिन बुला लिया कंस, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, तुम तरह तरह के उपद्रव करते हो और तरह तरह की शिकायतें आती हैं। कंस कहने लगा है, तुम बूढ़े भय सो भय, तुम्हारी बुद्धि और बूढ़ी हो गई, अब तुम राज्य करने लायक नहीं हो। कंस ने देरी नहीं की, मुकुट लिया और अपने सर पर रख लिया। उग्रसेन को जेल कारागृह में बंद करा दिया। हो ऐसो अरे हाँ में करा, में करा और में कंस ने उग्रसेन को जेल कारागृह में बंद करा दिया। कंस का शासन चल रहा है। अब तो 2-4 लड़का उसके साथ में रहते हैं, नए नए कानून बनाने लगा। अधिकारी बहु जब कंस राज कानूने नए नए बनने लगे, गुंडा और लफंगन के रबड़ी से भोजन उड़ने लगे। अब बहु ऐसो जब कंस राजा बनो तो 2-4 लड़का समय पीछे घूमनवा रहा। और देखिए, और कोई इंसान जब अधिकारी बन जाता है तो चाचा पीछे घूमनवा रहे तो वैसे ही आता है। क्यों रे लोग का सही बात है। और ये 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं रविंद्र प्रधान जी, जो इसी गांव छिचोरा के रहने वाले हैं। कह रहे हैं आला में छाप लगा दो, तो अभी लगाऊंगा कि थोड़े इंतजार का अभी सुनाऊंगा। और ये 101 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं बिल्लू यादव नगला छिचौरा, और एक एक प्लेट कन्याओं के लिए और 10 रुपए फुल स्टॉप के लिए। भक्तजनों, जब कानून नए नए बनने लगे हैं, एक दिन कंस अपनी सभा को संबोधित करता हुआ बोला, देखिए मैं जनता जनार्दन से अनुरोध करना चाहूंगा, आपसे हम एक निवेदन करना चाहते हैं। आप हमारे राज्य में सुखी हो या हमारे पिताजी के राज्य में सुखी हो? कोई नहीं बोला। एक खड़ा हो गया महाराज कंस, तुम्हारे पिताजी के राज्य में हम बहुत सुखी थे, तुम्हारे राज्य में बहुत दुखी है। कंस कहने लगा है, मंत्री इसे ले जाओ और इसे यमुना में जाकर के फेंक दो, ये बहुत दुखी है और हम किसी को दुखी देखना पसंद नहीं करते, हमारी आत्मा ही ऐसी है। हाँ, अब कोई दुखी तो नहीं है। आवाज आई
भैया कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, सब सुखी, और जो मरे सो दुखी हो। कंस का शासन चल रहा है। एक दिन तो ये कहा है जितने भी हवन यज्ञ हो रहे हैं उन्हें सवै रुकवाओ, और जितनी भी मंदिर में मूर्तियां हैं सवै यमुना में फेंकवाओ। जितने लंबे लंबे अंगोछा वाले, पीले पीले वस्त्र वाले मिले, लंबे लंबे तिलक वाले मिले, सवै भगसी में डलवाओ। और जब ये बात महात्मन ने सुनी, सोई महात्मन ने जब कही अब नंबर हम पे हुआ ही जाओ। महात्मन ने पीले पीले वस्त्र उतारे और बबुरिया पे टांग दिए और जिन्स की पैंट पहन ली। कंस का शासन चल रहा है साथियों। इधर जब कंस का शासन चल रहा है, कंस के घर में एक चाचा जी हैं जिनका नाम है देवक। देवक के घर में एक बेटी है जिसका नाम है देवकी। जब शादी के योग्य भाई, तो देवक ने कंस को पास में बुलाया, बेटा तुम्हारी बहन देवकी शादी के योग्य हो गई है, तुम एक काम करो, अपनी बहन के लिए अच्छा घर भर तलाशो। कंस कहने लगा है कोई बात नहीं है, हमारे एक मित्र हैं वसुदेव, जो बटुसुर के रहने वाले हैं, सूरसेन के पुत्र हैं, वो हमारे मित्र हैं, अपनी बहन हम उसको उनके साथ कर देंगे, हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाएगी, बड़ा आनंद आएगा। ऐसा ही हुआ है भक्तजनों। कंस ने एक खत लिखा, कैसे लिखो, ऐसे लिखो, बटेश्वर में रहने वाले वसुदेव, निवेदन ये है, हम अपनी बहन देवकी की शादी आपके साथ में सम्मान सहित करना चाहते हैं। तुम बारात लेकर के मथुरा नगरी में पहुंचो। पंडित को जब वो खत दिया है, बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव के पास में जब वो खत पहुंचा, भक्तजनों, वसुदेव ने जब वो खत पढ़ाए बड़े प्रसन्न हो गए हैं। हमारे मित्र अपनी बहन की शादी हमारे साथ में करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसी समय वसुदेव ने बारात को सजाया और चले आए हंसी खुशी के साथ चली बारात जब मथुरा आई, और मंडप लोग गड़वाई लेते बकरी भाई सगाई।
शादी होने के बाद में जब विदाई भाई है तो कहो ऐसो जब विदाई होती है तो लड़कियां रोती हैं। 1947 में हमारा देश तो आजाद हो गया, लेकिन रोने से आजादी आज तक नहीं मिल पाई। और कोई बेटरिया नहीं रोए तो ये संगवाई चल नहीं मारती, देख ले जब तक नहीं रोई चुप्पा वाली चली गई। भक्त जनो, और देखिए ये रोना भी 3 प्रकार का होता है। अब रोना छोड़ो, जो आंख से आंसू निकलते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक आंसू वो होता है जो आंखों से निकलता है और छलक जाता है, वो खुशी का आंसू बताया गया है। और एक आंसू वो होता है जो आंख से निकलता है और गालों पर लकीर बनाता हुआ जाता है, वो आंसू दुख का होता है। उसका टेस्ट भी बताया है, वो थोड़ा नमकीन होता है। भक्तजनों, और एक आंसू वो होता है, तुम सतियों साची बात है, एक आंसू वो होता है जो भाई बंधुओं के पास नहीं होता, हमारी माताओं के पास होता है। आप लोगों ने देखा होगा भाइयों, किसी के रिश्तेदारी में अकस्मात किसी की मौत हो जाए तो जो ट्रैक्टर की ट्राली में बैठ के जाती है, पूरी रास्ता तो मूंगफली चबती जाएगी, और जैसे ही गांव आओ सोई रोना स्टार्ट। ये इनमें कला होती है। भक्तजनों, जब देवकी की विदाई हुई है, इधर ये बाली बच्चा बहुत ही कम चाहते हैं। बैठ बिटिया, पढ़ी लिखी हो, पढ़ में जाती हो, तो शांति से बैठो। देखिए मुझे एक बात ध्यान में आ गई है। एक स्कूल में डिप्टी साहब एक बार बच्चों को चेक करने के लिए पहुंच गए। जब पहुंच गए, जब बच्चे को चेक करने के लिए पहुंचे, सबसे आगे जो लड़का बैठा था उसे खड़ा कर लिया, खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया, पूछ लिया, बेटा ये बताओ